नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज का टाइटल आपने पढ़ा है, ज्वाला माँ एक संक्षिप्त परिचय। यद्यपि मैं कहना चाहूंगी, मैं किसी भी तरह से लायक नहीं हूँ किसी के भी बारे में कोई सा भी परिचय देने के, फिर भी छोटा सा एक प्रयास माता की आज्ञा से किया है कि मैं अपनी माँ, मेरी माँ ज्वाला माँ के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता सकूं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बताए तो कहते हैं कि ज्वाला माँ की जो स्थान है वो कहाँ पर है। तो ये स्थान जो है ज्वाला माई का नगरकोट कांगड़ा धौलागढ़ हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और माँ की उत्पत्ति कैसे हुई तो ये भी बताते चलते हैं कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ की उत्पत्ति हुई, अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी माँ ने की है। माँ ने ही, माँ मातृशक्ति ही है जो उत्पन्न कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं, धारण करती हैं, धैर्य धरती हैं और हमें उत्पन्न करती हैं, है ना। तो ये माँ जो है, ये माँ कैसे आई? तो इन्होंने राजा दक्ष को वरदान दिया था, देवी माँ ने, कि मैं सृष्टि के संचालन हेतु जब महादेव से विवाह करूंगी तब आपके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न होंगी। जब इसके बाद में माता ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया और महादेव से ना मिलने के लिए राजा दक्ष ने अनेकानेक प्रयास किए कि किसी भी तरह ये महादेव के पास ना पहुंचे, परंतु माता का विवाह माता की इच्छा अनुसार महादेव से हुआ। इसके बाद कहते हैं कि राजा दक्ष ने एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य एक यज्ञ रचाया और इस यज्ञ में हर किसी को निमंत्रित किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पुत्री सती और महादेव को छोड़कर। इस पर माता ने कहा, हो सकता है शायद पिताजी मुझे भूल गए हों, पिताजी तो मुझसे अनंत प्रेम करते हैं, अतः मैं जाना चाहूंगी। तो महादेव ने माता से मना किया कि ना जाएं, किंतु माता नहीं मानी और राजा दक्ष के यहाँ चली गई। जब वो राजा दक्ष के यहाँ गई तो देखा कि सबका इतना स्वागत सत्कार हो रहा था और महादेव के लिए वहां यज्ञ में कोई भी आसन नहीं था। सबको आसन दिए गए थे, सबका भोग था, सब कुछ था, किंतु सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए वहां कुछ भी नहीं था। इसे देखकर माता त्रस्त हुई, उन्हें बुरा लगा। इसके बाद में जो राजा दक्ष थे उन्होंने अनंत अनंत अनेकों अपशब्द मेरे प्रभु के लिए, मेरे इष्ट के लिए, मेरे महादेव के लिए कहे और वो अनंतों जो अनेकों जो अपशब्द उन्होंने कहे वो माता को तीर की तरह, कटारी की तरह चुभे। और माता ने कहा, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं वहां मेरा होना भी उचित नहीं है। और जैसे मैंने इस प्रकार अपने पति के बारे में सुना है और आपने इस प्रकार मुझे और मेरे पति को अपमानित किया है, अतः इस यज्ञ का होना भी संभव नहीं है। और अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि माता उसी हवन कुंड में कूद गई थी, किंतु कोई भी हवन कुंड, कोई भी अग्नि ऐसी नहीं है जो माता को ताप दे सके। माता ने स्वयं की योगाग्नि से अपनी ही जो अपने अंदर की अग्नि थी, जो अपने अंदर की ज्योत थी, उसे इतना ज्वाजल्यमान कर लिया, जो नर्तन रूपी, मनुष्य रूपी, मानव रूपी जो देह थी उसको त्याग दिया और माता स्वयं अपने अस्तित्व में जाकर विलीन हो गई। और तब महादेव को क्रोध आया और वो आए और उन्होंने अपने जो 2 रुद्र थे उन्हें वहां भेजा और उन रुद्रों ने बड़ा तांडव मचाया। इसके बाद में जब माता का देह प्रभु ने देखा तो उन्होंने उसे लेकर वो जगह जगह घूमने लगे, शोक करने लगे और तांडव हो गया, हाहाकार मच गया। सारी धरती जो है त्राहिमाम कर उठी। त्राहिमाम करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर को क्षत विचत कर दिया। तो उस शरीर के 52 टुकड़े हुए, ये जगह जगह गिरे और जहां जहां ये टुकड़े गिरे
जहां जहां ये अंग गिरे माता के शरीर के, वहां वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई और इनके साथ में एक भैरव चलने लगे। तो इसी क्रम में ज्वाला माई, जहां ज्वाला जी का तीर्थ स्थान है, वहां पर माता ज्वाला यानी माता सती की जिह्वा गिरी थी, जिसे प्रभु ने माता काली के साथ यानी अपनी शक्ति के साथ में जागृत किया और तब से वो ज्योत वहां ज्वाजल्यमान है, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ बोला जाता है। ठीक। और इनकी जो अन्य कहानियां हैं कि एक कन्या के रूप में ये वहां जाकर बैठ गई और देखा तो एक गाय वहां निरंतर दूध जो है अपने थनों से अविरल धारा चलाती थी, तो ग्वाला देखता था कि दूध कौन पी जाता है। देखा तो उस जमीन के टुकड़े पर वो अपना दूध जो है गाय निरंतर जो है प्रवाहित करती थी। जब वहां स्थान को वहीं तभी मां ने राजा को स्वप्न दिया, वहां के राजा को, तब राजा ने वहां मंदिर बनवाया। ग्वाले ने उस जगह को दिखाया, वहां के राजा ने वहां मंदिर बनवाया माता का भव्य। तब से माता ज्वाला वहां ज्वाला माई के जोता वाली माता के नाम से विद्यमान है। इसी क्रम में एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगी, जो है अकबर की और धानु भगत की। ये सबने सुनी होगी, फिर भी एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि जो अकबर थे वो किसी को मानते नहीं थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे अपने धर्म के अलावा। और धानु भगत की जब इतनी उन्होंने ख्याति सुनी तो उन्होंने सीधे लेकर धानु भगत के घोड़े का जो है सर काट दिया और कहा, जा तेरी माँ में शक्ति हो तो इस घोड़े को जीवित करके दिखाए, इसका सर वापस लगा के दिखाए, तब हम मानेंगे कि तेरी माँ है। और धानु भगत चल दिए माता के दरबार में, रो रो कर उन्हें पुकारते रहे और बोले, माँ मैं अपना भी शीश आपके चरणों में चढ़ा दूंगा यदि आपने उस घोड़े को जीवित न किया और अपना प्रताप न दिखाया तो, और मेरी वजह से व्यर्थ ही ये घोड़ा चला जाएगा। तो धानु भगत ने भी अपना जो शीश है वो काट कर माता के चरणों में समर्पित कर दिया। और ये समर्पण जब किया तो माता स्वयं प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने धानु भगत का शीश यथावत लगाया, धानु भगत के प्राण वापस आए और माता ने उस घोड़े को भी पुनर्जीवित कर दिया और उसका शीश भी वहीं यथावत लगा दिया। और अकबर ने अनेकों प्रयास किए, किसी भी तरह से इस ज्योत को, जो छोटी छोटी 9 ज्योतों के रूप में वहां विद्यमान है, इस ज्योत को किसी भी प्रकार से वो बुझा सकें। तो उन्होंने वहां मिट्टी पड़वाई, लोहे की मोटी मोटी चादरें ढकवाई, यहां तक कि नहरें खुदवाकर माता की तरफ कर दी, किंतु फिर भी वो ज्योत जहां थी जैसी थी वहां थोड़ा गायब होने के बाद, पानी पड़ता है भाई, कोई जगह जब जल में समाहित होएगी या कहीं मिट्टी बहुत सारी इकट्ठी पड़ जाएगी तो वो दिखाई नहीं देगी ना, तो थोड़ी देर बाद उस मिट्टी को चीरकर, लोहे की चादरों को चीरकर, उस पानी को चीरकर माता स्वयं उपस्थित हो गई और उसी रूप में विद्यमान हो गई। आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ज्योत कैसे जल रही है यहाँ पर और क्यों पानी से भी बुझती नहीं है। और आप पानी डालो तो मेरी माँ तो ऐसे आती है उछल के एकदम पूरा भव्य रूप में। तो माता ही है, इन्हें कोई नहीं कुछ कर सकता, तो नहीं बुझा पाया। और जब माता का ऐसा प्रताप उसने देखा तो नंगे पांव आया था दौड़े दौड़े माता के दरबार में, बड़ा भारी 1.25 कुंटल का एक छत्र लेकर सोने का, और उसे अभिमान आ गया कि मैं एक सोने का छत्र लेकर आया हूं माता के दरबार में और इतना भारी आज तक किसी ने न चढ़ाया होगा जो मैं चढ़ा रहा हूं। बस ये सुनते ही, अभिमान देखते ही माता ने उसका जो छत्र था वो उड़ा दिया। इतना भारी छत्र उड़ गया और उड़ने के बाद ऐसी धातु में तब्दील हो गया कि साइंटिस्ट ये पता न लगा पाए कि कौन सी धातु है। तो ये तो ज्वालामाई है, बहुत छोटे से रूप में, बहुत छोटे से स्तर पर माता को बहुत छोटे से प्रयास से मैंने कोशिश की है कि जो माता को नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा जाने। माता का थाल लगता है वहां चावलों का, ज्वालामाई का। तो शक्तियां हैं, शक्तियों को नमस्कार है, अखंड शक्तियां हैं, पूरे जो ब्रह्मांड को चला रही है, हमारी जो जीवन ज्योत है यही माता है। और जानकारी पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने जो बेल आइकन है उसे
उसका नोटिफिकेशन जो है ऑल पर सेट कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इतना सारा आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ आपकी तरह, और मनुष्य तो गलतियों का पुतला होता ही है। धन्यवाद सभी का।